क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1-1.25 साल से जल रहा है और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है आपके सवाल के ऊपर। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई, ये पूरा देश तो कह ही रहा है। मोहन भागवत जी भी इनको नसीहत दे चुके हैं। हमारी नहीं सुनते तो कम से कम उनकी सुन लीजिए। अब बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया। एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे, और अगर इंटेलिजेंस थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेके लिया गया। तो कितनी संवेदना है और कितने ये लोग गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, ये पहले दिन से पता चलता है कि किस तरह से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना उसके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस आता है, ना कुछ और होता है। चाहे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की कि यहां पर हिंसा भड़के, और उसी का नतीजा था कि वो भीड़ वहां से चली और चारों तरफ फैली, और उसके बाद से आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं। चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने एफआईआर कर दी। क्या एफआईआर करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या एफआईआर करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन एफआईआर हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की एफआईआर, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है। तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए।
ठीक है। आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है, अब आप जवाब लेकिन सुनने ये में आज तक इंटरेस्टेड इस है? तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही नहीं, या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही जी, वो लाइन अंजना हटाकर जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। वो कई सारे, देखिए मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से, मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई रफेल की। सुप्रीम कोर्ट में रफेल में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए,
हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। क्या तमिलनाडु अधीर पर रंजन चौधरी किसने ने लाइव संदेश कवरेज खाली की पे है? सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए आप बार बार मैं गलत फिर फैक्ट्स कहूंगा, कह रहे हैं, मैं इसलिए आज मुझे सब- बोलना मैंने- पड़ा। मैं फिर मैं हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग लेकिन स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे गृह वहां पर मंत्री जहरीली गए वहां शराब पर। से। आलोक जी अब उसके- सुनिए, एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, अच्छी बात। अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात देखिए, है। अगर- मणिपुर अगर- पर भी इनके तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं, वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। अंजना जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अब आप जो बार बार जिस बीजेपी के एजेंडे को चलाते हैं, ये शंकराचार्य महोदय जी अंश को निकाल करके ये कह रहे हैं, फैला करके शंकराचार्य जी ये हम झूठ समझते बोल हैं कि रहे हैं। अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना ये चाहिए। तस्वीरें हैं इम्फाल की, जहां पर राज्यपाल से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और जो बातचीत है वो भी हम दोबारा आपको दिखाएंगे। इम्फाल में राज्यपाल से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राज्यपाल उनसे चर्चा कर रहे थे इस पर और किसको दंडित जी बाद में उस उन्होंने पर कहा बातचीत हो रही कि थी। जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो बोलिए आलोक अंजना जी, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नफरती कहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को क्या शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? कि कौआ ये कान ले बीजेपी गया। का एजेंडा है। वो कह रहे हैं तो हम कौआ पहले कान काट कर ले गया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आजकल मीडिया के साथी भी कन्ना कौआ कान काट कर ले जा ये जो बीजेपी बात आप बोलती बता है रहे हो, और उसके पीछे राहुल पीछे गांधी सब ने ये चल कह रहे दिया हैं। कि हिंदू धर्म हिंदू के मुसलमान विरोध का है। एजेंडा पिछले तो 3 जब ये मिनट बात हमको चला बताई गई, और आपने तो उनको हमने नहीं राहुल गांधी टोका। का- मैं उत्तर दे देता हूं अंकित शर्मा का। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑडियो बंद कर उन्होंने दीजिए, पूरी उसका तरह ऑडियो से भी आ कहीं रहा ना है साथ में। कहीं आलोक सजा जी- दिलवा दी होगी। आलोक जी आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर हो रही है। कहूंगा, मैं चाहती मैंने हूँ आपकी ऑडियो आवाज स्पष्ट ऑडियो तो जाए। मेरा कई बार अंजना जी मेरा ऑडियो अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया मैं उत्तर दे और ये बोल सच के है। किया। आप पूरा शो देखिएगा क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया होता राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक रुक जाइए, बार भी गौरव जी, सुप्रीम पूरा कोर्ट कर गए हो लेंगे। तो अभी कागज दिखाइए मुझे। ये झूठ बोलना बंद करे। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम लीजिए कोर्ट से कागज। ऑर्डर आ गया होता दिखा क्या दिया एसपी का लो। स्टेटस नहीं झूठे मिलेगा। कहेंगे। मैं फिर झूठे कह रहा हूं ये कब लो। की डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है। हाँ। चैलेंज करता हूं, डेट बताइए हाँ, ऑर्डर लीजिए। की। हाँ, चुप कराइए। डेट बताइए, चुप चैलेंज चिल्लाए करता हूं नहीं। मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब चुप रहे। सुनना चाह रहे हैं? बताओ, चैलेंज चुप होइए इसकी पहले। डेट बताइए, चुप डेट पहले। क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ, सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। ये और पागल जिस दिन खाना पर नहीं वहां है पर कांग्रेस सभा पार्टी हुई का, है उसकी धीरे बात डेट करिए। आज तक बताए हाँ, हमें। सुनिए अंजना जी, मैं सुनिए। फिर कह रहा हूं पागल इन्होंने खाने में एक आप लोग चुनौती जाइए। दी, पूरा देश देख रहा है आज आज तक पे तक मैं मुझे चुनौती डेट बताए स्वीकार कि करता हूं। मणिपुर में राहुल वो गांधी को सभा हुई दिखाइएगा युवाओं जाके। की, वो हाँ, किस ये डेट को लीजिए। हुई? ठीक है, वो डेट चुप बता रहे हैं, होइए। डेट बताइए अंजना गौरव जी, जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो। मैं डेट दर्शकों को बताइए दिखा इसकी दूंगा ये डेट झूठे क्या है? हैं। अरे डेट बता रहे हैं, इसकी डेट चिल्लाइए बताइए। मत आलोक जी, देखिए। बाप रे। और वो वहां पर पहले जो इम्फाल चुप से होइए। 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, बदतमीजी वो बंद। किस डेट को हुई? वो आज पहले तक बताए। बदतमीजी जवाब बंद। सुनिए। पहले पागल जवाब खाना सुनिए। नहीं है ये, बदतमीजी आप आज कर रहे तक का स्टूडियो है। चुप होइए। जी, जवाब बदतमीजी सुनिए। आप कर रहे हैं। सुनिए और अंजना जी, डेट बताइए। बार-बार कह रही हैं, आवाज अंजना कम जी, डेट आवाज बताइए। से, एक चुनौती जैसे यही मुझे दी। हेडमास्टर नहीं लगी हुई है। इन्होंने कहा, हाँ मैं डेट बता रहा बताइए ना हूँ, आप इसकी। सुनिए, आप इन्होंने इसकी डेट पहले बताइए, झूठ सुप्रीम बोला कोर्ट से किस डेट को कि ये आए? लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। डेट बताइए आप, तो आप मैंने आपके इनको अंदर ही बताया बता सकते 8 हैं। मई 2023 का ऑर्डर जो मेरे पास है, 8 मई 2023 का मैंने सुप्रीम कहा कोर्ट का 62 ऑर्डर दिन लेके तक बैठा नहीं हूं। गए। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम मैं है? फिर कह रहा हूं, उन्होंने 5 कहा दिन कि तक आप नहीं गए मेरे वापस सेंटेंस पर। अप्रोप्रिएट फोरम आप जाइए, बताइए ना, मतलब कौन सी हाई डेट कोर्ट को जाइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, चिल्लाए आप नहीं, बताइए, चिल्लाए इसका नहीं। उत्तर दीजिए। अंजना जी झूठ पकड़ा अरे गया आलोक 8 जी, मई वही तो वो 2023। डेट बता रहे हैं। डेट अगर हिम्मत मतलब है। क्या इन लोगों अरे, के कान आप डेट राहुल पूछ रहे हैं, वो गांधी डेट ने बता रहे रीवा हैं। रखी है। पकड़ा गया। शांत कराइए अंजना जी। डेट बता रहे हैं वो आलोक 8 जी। मई बताइए ना, कौन सी 2023। डेट चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ 8 मई मुझे बताइए, 2023 डेट बता आज दी तक मैंने। बताए कि आप मुझे डेट बताए। अब मुझे अब चुप अब हो मैं फिर जाइए। कह रहा हूं, अब अब मैं शांत फिर कराइए। दूसरा सवाल मेरा। ठीक आप है। अंजना जी, अब ये गलत बात अब है, वो देखिए। इंसान एक के सेकंड पास गौरव जी, सारे गौरव देश जी को उनकी बात झूठा पूरी कर नहीं देता, हुई थी, जैसे राहुल पूरा कर लेने गांधी दीजिए। झूठा वैसे उनका प्रवक्ता झूठा एक और सेकंड। खासकर बदतमीज है। देखिए मैं चिल्ला कहता रहे हूं हैं। अंजना एक जी, सेकंड, मैं एक अपनी सेकंड, बात एक सेकंड, बोलना गौरव जी। चाहता हूं। मुझे बोलने दीजिए। डर आपने क्यों रहे हैं? आपने तारीख बता दी है ना, वो बदतमीज अगला है प्रश्न भैया। एक पूछ रहे हैं, पूरी रुक जाइए। भाजपा तुमसे ना बदतमीज हो है। पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, गौरव जी, भाजपा गौरव जी रुकिए, बदतमीज है। रुकिए, रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले गौरव लोग जी, देते हैं। गौरव जी, अंजना जी इनको चुप कराइए। मैं वो एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं आदेश की, हाँ। और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। अरे पूरा देश आप जानना केवल ये चाहता है बताइए कि कांग्रेस उस पार्टी दिन के सभा किस प्रवक्ता दिन का हुई झूठ। थी, वहां पर डेट क्या थी? अरे मैं अंजना जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं ऐसे किसी भी आप मुझे व्यक्ति से केवल बात ये नहीं बताइए, करता हूं हिंसा किस दिन जिसको भड़की? शिष्टाचार ना 62 आता हो, दिन के जो बाद टीवी हिंसा पे भड़की केवल और 62 चिल्लाने दिन तक आता आप हो। लोगों का प्लीज, सुप्रीम अंजना कोर्ट जी, का ये ऑर्डर गलत बात नहीं है। आया। अब मुझे रुक जाइए, मेरा अब रुक समय जाइए, दे देखिए दीजिए, टाइम आधा खत्म मिनट हो रहा दे है। दीजिए। 8 मई की तारीख वो बता रहे हैं आलोक जी। अब आप अपनी बात, एक सेकंड गौरव जी रुक जाइए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी। एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 8 मई आपने डेट पूछा जूम और वो करिए, आप नहीं हिंसा रुकिए। केस का। कैमरामैन जूम रुकिए। करिए, जूम करिए। 1 मिनट जूम करिए। ये झूठे नहीं, को अब आप दिखाना मुझे पड़ेगा केवल ये कितना बता झूठ दीजिए, आज बोलता बोलिए है। आलोक पूरे जी। देश के देखिए, दर्शकों को डेट जूम करिए। बताए कि हिंसा किस दिन चुप भड़की। भैया, बिल्कुल मैं चुप। बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताए डेट जो पूरे देश गवार को। केवल चिल्लाने, ये देखिए। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी। मई तुम चुप रहो, बिल्कुल बदतमीज चुप, आदमी। गवार कहेंगे। वहां गवार बदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए। चैनल के लोगों ने दोनों की आवाज कम कर दीजिए, बदतमीज दोनों की बनाया। आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट एक का सेकंड, आदेश है। आप लोगों को चलिए आप दोनों से मेरा यही निवेदन है, बहुत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब देखिए, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। 3 मई को वहां पर हिंसा की शुरुआत हुई अरे थी, चलो, जो हमने सुप्रीम ग्राफिक्स कोर्ट- बनाया वो भी दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के स्पेलिंग नहीं आते हैं एक सेकंड, एक बच्चे सेकंड। को। 3 मई 2023 को आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़की थी और मैतेई को आवाज नीची, दोनों की एकदम नीची कर दीजिए प्लीज। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो अपशब्द बोलना बंद कीजिए। आप लोग मजाक बना के रखा हुआ है, आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मणिपुर में हिंसा कब भड़की थी, हम लोग अधूरी जानकारी के साथ नहीं आते हैं। 3 मई 2023 को आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़की थी और वो भी किस तरह से हुआ था, पूरा घटनाक्रम दर्शकों को बताते हैं। मैतेई